नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भर्तं भर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचीत् सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। जय श्री राम। आज मैं विकास श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के एकादश सर्ग को पढ़ने वाला हूँ और ये देखने वाला हूँ कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग होता है। इससे पहले हमने नवमः और दसवां सर्ग में देखा कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपनी बेटी शांता के पति ऋषि ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं एकादश सर्ग। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का परिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले आना। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनम हितम यथा स देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान शरत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकूणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। उन्होंने कहा, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति पुत्रस्तंवंगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशयाः। अन्पत्योऽस्मि धर्मात्मन् शांता भर्ता मम क्रतुम् आहरेत् त्वयाज्ञप्तः संतानार्थम कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी, दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंगदेश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। यशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष्यशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। नीचे इसी में बताया हुआ है, शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या की औरस पुत्री थी। औरस पुत्र या पुत्री उसे कहते हैं जो विधिवत विवाह से उत्पन्न संतान होती हैं। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी। ये श्री विष्णु पुराण में इस चीज का वर्णन है। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्ता रमात्मवान। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहष्टे नान्तरात्मना। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तम च राजा दशरथो यशस्कामः कृतांजलिः ऋष्यशृंगं
द्विजश्रेष्ठं वर्यिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं स स्वगार्थं च नरेश्वरः लभते च स तं कामं द्विजमुख्याद् विशाम्पतेः। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग का यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मिथविक्रमाः वंश प्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं स देवप्रवरः पूर्वं कथितवान् कथाम सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। महाराज, पहले सत्य युग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही है। स्वत्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतम स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। श्रुवन्तस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत् अनुमान्य वसिष्ठं च श्रुतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरः सहामात्यः प्रेयो यत्र स द्विजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋष्यशृंग निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तम देशम यत्र वे मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहाँ मुनिवर ऋष्यशृंग विराजमान थे। आसाद्यतं दुष्श्रेष्ठं रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्रं ददर्शार्थो दीप्यमान मेवानलम। वहां पहुंचने पर उन्हें दुष्श्रेष्ठ ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथायोग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्य वैराग्यः प्रहिष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यात मृषिपुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः सप्ताष्ट दिवसान राजान मिदं ब्रवीत शांता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुदितम्। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। यहाँ देखने वाली ये बात है कि जब महाराज दशरथ जाकर रोमपाद जी और ऋष्यशृंग से मिलते हैं,
उसके बाद वे 7-8 दिनों तक साथ रहते हैं। आदर सत्कार दोनों तरफ से होता है और उसके बाद वह अपनी बात कहते हैं। मतलब पूरा समय लेकर, और जब सब कुछ ठीक हो उसके बाद एक सही समय पर महाराज दशरथ अपनी बात रखते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सही समय पर और पेशेंस के साथ अपनी बात हमें कहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययो सह भार्यया ताव्यान्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात्संश्लिष्य चोरसा ननन्दुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान्। ततः सुहृदमापृच्छय प्रस्थितो रघुनंदनः। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्यशृंग पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान कर दिए। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघु कुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतं धूपितं सिक्तसमृष्टं पताकाभिरलंकृतम्। उन्होंने पुरवासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। ततः प्रहष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजन्मागतं तथा चक्रुश्च तत् सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविशेषः शंखदुन्दुभिः निर्हार्दैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वै नागराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्र कर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में शस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्ततः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागतां सह भर्त्रा
विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन्। विशाललोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे आनंदमग्न हो गईं। पूज्यमाना तु ताभिः स राज्ञा च विशेषतः उवास तत्र सुखिता किंचित कालम सह द्विजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषिशृंग के साथ बड़े सुख से रही। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 11 सर्गः। नमस्कार। जय श्री राम।